Welcome buddies to my YouTube channel Uniclass Chemistry. Class 12 Chemistry Chapter number 1 Solid State को हम कवर कर रहे थे and here we are in part number 2. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमें आगे पढ़ना था. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आगे हमने फर्दर क्लासीफाई कर लिया था कि वो 4 टाइप्स के होते हैं. दैट इज इक्वल टू मोलेकुलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो नाउ उसके आगे फर्दर क्लासीफाई कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर भी 3 टाइप के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. नाउ अब लैटिस पढ़ना है हमें. लैटिस is the 3D structure of a unit cell. Points is called crystal lattice. अब रेगुलर 3D स्ट्रक्चर अगर एक हम सेल का देखें, एक यूनिट सेल का देखें, यानी कि जो हमारे पास सॉलिड है उसकी सबसे छोटी मेजर एक यूनिट सेल ही होती है. सो उस सेल को अगर हम देखें तो वो हमें कुछ रेगुलर शेप में मिलेगा, उसका 3D स्ट्रक्चर मिलेगा. उस 3D स्ट्रक्चर पे अगर हम 90 डिग्री नेगेटिव रेस, एक्स रेस, गामा रेस मारें तो हमें जो पॉइंट्स हाईलाइटेड मिलेंगे वो उसकी एजेस मिलेंगे. उन एजेस के साथ जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस. इज इक्वल टू क्रिस्टल लैटिस. यहाँ पर उसका डायग्राम भी है क्रिस्टल लैटिस का. दिस इज इक्वल टू क्रिस्टल लैटिस एंड the points included in the lattice, there are 8 points, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is called lattice point और lattice sites. अब इस 3D लैटिस में भी हमारे पास 14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं. मतलब ये स्क्वायर शेप का है, रेक्टेंगल शेप का होगा, ट्राइंगल शेप का होगा, हेक्सागोनल शेप का होगा और भी काफ़ी शेप्स होती हैं. उन सबको मिला के, उसके कलेक्शन को मिलाकर उसको हम कहेंगे ब्राविस लैटिस. ब्राविस लैटिस. अब इस ब्राविस लैटिस के भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देख सकते हैं. ब्राविस लैटिस हमारे पास जो होगा उसमें ईच पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस वन कॉस्ट, जो ईच पॉइंट है ये ब्लैक कलर से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है लैटिस पॉइंट, इसको हम एक पार्टिकल या एक एटम या एक आयन बोल सकते हैं. देन लैटिस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा, 3D स्ट्रक्चर, जिसको हम कहेंगे ब्राविस लैटिस. ब्राविस लैटिस का कलेक्शन में वो होगा, कलेक्शन ऑफ 14 पॉसिबल 3D स्ट्रक्चर हैं. तो इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास इस कलेक्शन की इस 3D ज्योमेट्री बन जाएगी ब्राविस लैटिस की. यूनिट सेल हमने पढ़ लिया कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच इज रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अलग बिकॉज हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वही पैटर्न या इस स्मॉल यूनिट सेल ही बार बार रिपीटेड पैटर्न्स में होगा. देन इट्स डायमेंशन अलॉन्ग द एजेस. एजेस अगर हम ले लें, एक ए ले लें, एक बी ले लें और एक सी ले लें, जैसे कि हम एक्स वाई एंड. नाउ वी हैव अ बिगर डायग्राम ऑफ द यूनिट सेल एंड अब यूनिट सेल के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें से हम यूनिट सेल को कैटेगराइज कर सकते हैं. अब यूनिट सेल को कैटेगराइज करने के हमारे पास 6 पैरामीटर है, टोटल 6 पैरामीटर. अब डायमेंशंस हम ले लें तो डायमेंशंस हमारे पास 3 डायमेंशन है, दैट इज इक्वल टू द एक्स वाई एंड जेड and categorized as the A, B and C. So this is the first dimension and the dimensions are not mutually perpendicular. It may or may be not mutually perpendicular. मतलब एक पॉसिबल भी नहीं है 100% की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी और ये भी नहीं है कि 100% नहीं होंगी. एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल बिटवीन एजेस. एंगल हमारे पास 3 एंगल है, अल्फा, बीटा एंड गामा. द अल्फा एंगल इज बिटवीन द बी एंड सी. यू हैव लुक आउट दिस बी एंड सी. द बीटा एंगल इज बिटवीन ए एंड सी. दिस इज द बीटा एंगल बिटवीन ए एंड सी एंड द गामा एंगल बिटवीन A and B. This is the gamma angle. So there are total 6 parameters in which you can categorize the unit cell. 6 पैरामीटर्स हमारे पास आते हैं जिससे हम यूनिट सेल को कैटेगराइज कर सकते हैं. आगे चलने पर हमारे पास कुछ बातें आएंगी जिसमें हम जानेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा कहाँ पर बराबर होते हैं, कहाँ पर अल्फा और गामा बराबर होते हैं, कहाँ पर बीटा और अल्फा बराबर होते हैं और कहाँ पर तीनों बराबर नहीं होते. तो डायमेंशंस भी हम देखेंगे कि बराबर नहीं होते और एंगल्स भी हम देखेंगे बिटवीन के बराबर नहीं होंगे. सो देयर आर द हमारे पास कैटेगराइज है कि क्रिस्टल टाइप जो हमारे पास है उसमें एक्सियल डिस्टेंस का क्या डिफरेंस है, एक्सियल एंगल्स का क्या डिफरेंस है.
और उसमें एग्जांपल्स क्या बनते हैं हमारे पास वो ज़रा एक बार नज़र डाल देते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास आता है क्यूबिक। क्यूबिक में जो एक्सियल डिस्टेंस है हमारे पास वो है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो सारी डायमेंशन हमारे पास इक्वल होंगी। एंड देन वी हैव एग्जांपल्स, अल्फा बीटा गामा एक्सल तीनों सेम है, 90 डिग्रीज हैं। एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं इसके NaCl एंड कॉपर। नेक्स्ट वी हैव टेट्रागोनल। वी हैव एक्सियल डिस्टेंस हमारे पास है a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c। अल्फा बीटा गामा एंगल फिर से सेम होंगे और फिर से वो 90 डिग्री होंगे। एग्जांपल्स ऑफ टेट्रागोनल वी हैव TiSO2 एंड CaSO4 विच इज कैल्शियम सल्फाइड ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड। ऑर्थोहोम्बिक हमारे पास आता है जिसमें a इज नॉट इक्वल टू b एंड इज नॉट इक्वल टू c। फिर से हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा एंगल सेम होंगे, फिर से 90 डिग्री होंगे। बेरियम सल्फाइड हमारे पास आता है, दैट्स द कैल्शियम सल्फाइड एंड दैट्स द बेरियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड टेट्रागोनल। ऑर्थोहोम्बिक का बेरियम सल्फाइड हमारे पास आता है एंड देन KNO3। एंड देन वी हैव हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमारे पास a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c। अल्फा और बीटा एंगल फिर से सेम होंगे, गामा एंगल इसमें 120 डिग्री होगा, अल्फा बीटा वही 90 डिग्री, बीटा इज चेंज। एग्जांपल आर ग्रेफाइट, as we look out that graphite is the exception in the network bonding। अब आता है रोम्बोहेड्रल और ट्रायगोनल। इसमें हमारे पास a, b और c सेम है, अल्फा बीटा and gamma angle are also same, that is 90 degree। Examples of that are calcite, that is CaCO3, and we have H2O, that is the ore of mercury, that is cinnabar। So that's all for this topic, and now we will next topic is primitive and body centered unit cell। So and then we have the classification of unit cell। Unit cell are classified into two, primitive unit cell and centered unit cell। अब primitive हमारे पास जो unit cell आता है उसमें तो वही सेम ही होता है। primitive हमारे पास होती है primitive होती है हमारे पास सिंपल सिचुएशन दैट द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन कॉर्नर्स, जैसे कि पहले हम कर चुके हैं, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डू सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड को क्लासीफाई किया जाता है फर्दर 3 पार्ट्स में, दैट इज बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड पे हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन, प्रिमिटिव होता है वो भी प्रिमिटिव होता है, लेकिन उसमें एक खूबी, एक यूनिकनेस होती है, दैट इज एक जो उसका यूनिट सेल होता है, एक जो पार्टिकल होता है एटम, आयन और व्हाटएवर, बॉडी सेंटर यानी कि उसकी बॉडी के बिल्कुल एक जस्ट सेंटर पर होता है। देन वी हैव फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यानी कि उसके एक फेस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम, आयन और व्हाटएवर प्रेजेंट होता है एक फेस के सेंटर पे। एंड देन वी हैव एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर में हमारे पास आता है कि दो ऑपोजिट फेसेस के मिडल में हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है बिसाइड द कॉर्नर्स। तीनों में कॉर्नर्स पे तो होगा, लेकिन एक पे बॉडी सेंटर यानी कि एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर पर होगा, फेस सेंटर्ड में एक फेस पर होगा उसके सेंटर पर, और एंड सेंटर्ड में दो ऑपोजिट फेसेस पर पार्टिकल्स होगा, कॉर्नर्स पर भी होंगे। और यहाँ पर जो फर्दर यूनिकनेस दी गई है, इसकी यूनिकनेस इसमें है कि यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। अब इन टोटल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं हमारे पास। क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल, ऑर्थोहोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इसके बारे में हम पहले ही क्लासिफिकेशन कर चुके हैं कि उसमें अल्फा, बीटा, गामा या एक्सियल डिस्टेंस जो ABC हम करते हैं उसमें डिफरेंशिएबल क्या होगा। एंड देन वी हैव द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। अब उसमें आगे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं एंड उसके बारे में और थ्योरेटिकल पार्ट को जानने वाले हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देन इसके बारे में आगे क्लासिफिकेशन के बारे में थ्योरी और करने वाले हैं। So now let us look out the number of cells, the number of atoms
in primitive cubic unit cell and the packing efficiency of PCU primitive cubic unit cell. अब ये primitive cubic unit cell हमारे पास जो है उसमें तो कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम्स होते हैं. अब ये कॉर्नर पे एटम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ब्लॉक्स लगा दिए साथ में, 8 ब्लॉक साथ में लगा दिए. अब एक जो एटम है वो उसके मान लीजिए एक एटम ये फर्स्ट जो क्यूब है उसके कॉर्नर पे है, फर्स्ट क्यूब के कॉर्नर पे है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हो गए? 8 एटम्स हैं एक सेल में, एक यूनिट सेल में. और जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 8 यूनिट सेल के लगने से 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, तो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया. तो टोटल यूनिट सेल हमारे पास या एटम बना वो 1 एटम बना. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आता है, दैट इज एटम हमने निकाल चुके हैं कि एक एटम है एक यूनिट सेल में. तो 1 वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम वी नो दैट वॉल्यूम इज इन शेप ऑफ अ circle, or you can say in the shape of 3D circle like a ball. So we can take the volume of atom is equal to 4 by 3 pi r cube into 100. So we can take it in percentage, and volume of cube upon में अगर इसकी एक साइड a है तो volume of cube that is equal to a cube. नाउ आर हमारे पास क्या होगा? आर हमारे पास जो है, अगर एक एटम पर, एक कॉर्नर पर एक एटम है जो कि रेडियस का हाफ है, मतलब उसकी जो लेंथ है उसका हाफ है, तो 2 एटम आएंगे हमारे पास इस एज या इस एज लाइन पर हमारे पास 2 एटम आएंगे. तो 2 एटम का अगर एक, यानी कि आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू ए. सो आर की वैल्यू हमारे पास बनेगी a/2. तो आर की वैल्यू a/2 पुट करने से हमारे पास देखते हैं फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा. सो एज वी सी दैट अगर a/2 रखें तो उसका क्यूब होगा a/8. तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई अपॉन 3 इंटू 8 and into 100. So we see that 52% is the packing efficiency, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा जो एटम है वो फिल्ड होगा, एंड नियर अबाउट 48% वो वॉइड होगा, यानी कि उसमें वैकेंट स्पेस मौजूद होगा. जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक दैट दिस a cube from the denominator can be cancelled by this a cube into a cube. A cube upon a cube that is cancelled out, and hence we cannot take the value of a because we don't know the length of the cube. Now let us look at what is body centered cubic unit cell. अब body centered cubic unit cell में primitive भी होता है. then uniqueness इसकी है कि एक body centered atom, यानी कि एक body उसकी यूनिट सेल के सेंटर्ड पे एक और एटम हमारे पास ऐड हो जाता है. अब प्रिमिटिव में हम पहले ही कर चुके हैं कि 8 यूनिट सेल होते हैं, और एक यूनिट सेल या एक एटम, 8 एटम्स होते हैं, और एक एटम जो 8 पार्ट में डिवाइड होता है. तो दैट इज इक्वल टू 1 एटम प्लस 1 एटम विच इज एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल. अब हमारे पास हो गए 2 एटम्स हो गए. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास है कि यूनिट सेल 2 हो गए, वॉल्यूम ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू 4 by 3 pi r cube into 100 upon volume of cube that is equal to a cube. अब हमारे पास r की वैल्यू क्या निकालें? r की वैल्यू हमें निकालने के लिए चाहिए, अब इस एज से इस पीछे वाली एज तक आते हैं, इस एज से पीछे वाली एज तक आते हैं, तो हमारे पास जो है 4r के इक्वल आती है, बिकॉज so we have 4 r's because as we see एक आर हमारा यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, और एक जो है हमारा इस इन बिटवीन दैट बनेगा. तो हमारे पास इन बिटवीन हो गए 4 आर, एक आर एक कॉर्नर पे, दूसरा आर दूसरे कॉर्नर पे, और बीच में जो सर्कल बनेगा वो 2 आर दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल. 4 आर हमारे पास हो गए, और
जो हमारे पास जो एजेस हैं, दिस एज, दिस बैकवर्ड एज एंड दिस एज, हमारे पास जो एज है दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो हमारे पास 3 एजेस, 3 फेसेस या 3 edges are included, so we can take a square plus a square plus a square by taking the Pythagoras theorem. अब हमारे पास जो है 16 r square बना, is equal to 3a square, 3 times the a square. अब 16 को जब ले आए तो r square is equal to 3a square upon 16. r के स्क्वायर को रूट में चेंज कर दिया तो अंडर रूट ऑफ 3a अपॉन 4. अब इस पूरे को हमने पुट कर दिया दिस फॉर्मूला में, तो 2 times 2 यूनिट सेल, 4 into 3.14 दैट इज द पाई वैल्यू एंड रूट 3a by 4 का क्यूब into 100, और ये जो 3 टाइम्स है ये 4/3 टाइम्स है into 4 क्यूब रूट 3 a 4 क्यूब, और ये a क्यूब जो है वॉल्यूम है क्यूब का. अब हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनेगी इसको पूरा सॉल्व करने के बाद वो बनेगी अप्रॉक्सीमेट 68%, अराउंड 68% निकलेगी. सो इट हैज़ अराउंड 68% ऑक्यूपाइड स्पेस एंड ऑलमोस्ट अराउंड 32% इज द वैकेंट स्पेस इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि उससे तो ज़्यादा ही होगा. जो हमारे पास प्रिमिटिव था क्योंकि वहाँ पर बॉडी सेंटर्ड पे कोई एटम नहीं था, तो उसमें जो वैकेंट स्पेस था वो इस वाले वैकेंट स्पेस से ज़्यादा था. एज वी लुक आउट 48% वैकेंट स्पेस था, यहाँ पर 32% वैकेंट स्पेस रहेगा. एंड देन वी लुक आउट नाउ इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. एंड देन वी हैव अनदर यूनिट सेल दैट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और फेस सेंटर्ड हमारे पास फेस एक क्यूब के होते हैं 6, तो दैट इज द 6 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन ईच फेस, और जो एटम्स की डिवाइडेशन है वो एक फेस पर 2 ही हो सकते हैं. मतलब एक एडजेसेंट यूनिट सेल के साथ जो एटम है वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइड हो सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है. अब नंबर ऑफ एटम्स 1/8 इज द डिवाइडेशन ऑफ द 1 एटम जो कि हमारे पास कॉर्नर पे है. तो 1/8 upon 8 दैट इज द 1 एटम एंड 6 फेसेस इनटू 1/2 जो उसका मैक्सिमाइजेशन है डिविडेशन का. 1 + 3 इज इक्वल टू 4 एटम्स इन टोटल ऑफ दैट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अब आर हमारे पास जो आता है आर फैक्टर आता है, आर फैक्टर को चेंज करते हैं दैट इज इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले भी 4r² आ चुका है, a² + a² दैट इज a² दैट इज a², दो ही साइड्स इंक्लूडेड हैं, तो a² + a² इज इक्वल टू 2a². अब r² इज इक्वल टू 2a² अपॉन 16, क्योंकि यहाँ से 16 हो गया. अब इसको r को इधर से करते हैं रूट में, तो √2a अपॉन 4. एंड देन वी हैव आफ्टर r हमने निकाल दिया, तो पैकिंग एफिशिएंसी में इसी पूरे फॉर्मूला को हम डाल देते हैं. तो दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला. यूनिट सेल 4 निकाले, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एटम, दैट इज द परसेंटेज, 100 हमने उसने लगाया, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आते हैं दैट इज 74%. मतलब जो ऑक्यूपाइड स्पेस है ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 74%. 26% इज द वैकेंट स्पेस. सो एज वी सी जो सबसे कम वैकेंट स्पेस बचता है वो फेस सेंटर्ड में बचता है. तो फेस सेंटर्ड हमारे लिए सबसे अच्छा क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे अच्छा अरेंजमेंट है अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम करें तो. दैट्स ऑल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द बॉडी फेस एंड प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल. बाकी की जो चीज़ें हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे. So that's all for today. I hope you all will understand what I have taught. Thank you so much.